संख्या बड़ी तेज आवाज में कहती है कि दुकानदार भी सुन ले। संख्या कहती है 200 ले लो। जब उसने मांगा ये संख्या देवी 100 रुपए दे दो, तो संख्या कहती है 200 ले लो। तो मालिक की बताई हुई बात याद आ गई। कहा अच्छा फिर ले लेंगे, अच्छा फिर ले लेंगे, क्योंकि महात्मा ने कहा था लेना नहीं, कहना फिर ले लेंगे और संख्या को उठा करके झोले में रख लेना और आगे क्या होगा देख लेना। फिर झोले में रख लिया, संख्या को उठा करके झोले में रख लिया। अब दुकानदार बोलता है अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, तुमने जलेबी खाई कोई बात नहीं, पैसा फिर मिल जाएगा, फिर आना कभी ले लेना, पैसे की कोई बात नहीं। देखो लेकिन हमारे घर में जरूर रुको चल के। अब दुकानदार सोचने लगा कि वो तो 50 रुपए देने वाली संख्या है, ये तो 100 के 200 देती है, वो भी लिया नहीं। हो सकता है ये जान गया हो सकता है ये हमारे कारनामे को जान गया हो, इसलिए हमारे सामने नहीं लिया, क्योंकि इसकी 50 रुपए उगलने वाली संख्या मैंने ले रखी है। उसको अपने कर्मों की याद आ गई, इसलिए हम वो रहस्य नहीं खोल रहा है, इसलिए चुपके से उठा करके झोले में डाल दिया। अब ये संख्या लेना चाहिए और वो वापस कर देना चाहिए। उसने मन बना लिया, दुकानदार ने मन बनाया इसकी ये संख्या ले लेना चाहिए और 200 के 200 देने वाली ले लेना चाहिए और 50 वाली वापस कर देना चाहिए। अब देखो होता क्या, कहा चलो आज हमारे घर में रुक जाओ, पता नहीं तुम्हारे चरणों में कौन सा जादू है। जिस दिन से तुम्हारी मैंने सेवा किया, जिस दिन से तुम्हारे पवित्र चरण हमारे घर में पड़े हैं, हमारे घर में बड़ी शांति आ गई। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, नहीं तो पहले बड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, बड़ा आपस में कलह मचा रहता था। लेकिन जिस दिन से आप हमारे घर में रुक गए, भोजन किया है और विश्राम किया है, उस दिन से बड़ी शांति है। आज भी मौका दे दो। अब शांति उसको कौन सी लेना, सब लोग समझ रहे होंगे कैसी शांति, उस शांति के लिए रोक रहे, वो माया वाली शांति। अब देखो फिर रुक जाते, क्योंकि बाबा जी ने कहा था आगे क्या होगा देख लेना। अब फिर रुक गए, खिला पिला के सुला दिया और वो संख्या निकाल लिया। 100 के 200 देने वाली संख्या को निकाल लिया दुकानदार ने और 50 रुपए देने वाली संख्या को डाल दिया झोले में, यानी असली वाली वापस हो गई। महात्मा तुम्हारे हित की बात बताते हैं, तुम्हारी भले की बात बताते हैं, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम्हारी खोई हुई सामान तुमको कैसे मिल जाएगी, वो रास्ता बताते हैं। यानी उनकी असली संख्या उनके झोले में आ गई, जो असली साधक थे मेहनत ईमानदारी पर चलने वाले। आप देखो वो तो सुबह नाश्ता पानी करके संख्या लेकर के चले गए, अपने घर में चले गए। अब घर में सोचा चलो यहाँ परीक्षा ले लिया जाए, पैसा मांग लिया जाए। अब बाबा जी ने कहा था वहां न लेना, लेकिन घर में तो जरूरत है, ले लेंगे। तो उन्होंने वही जो उनको मंत्र बताया था अपना मंत्र पढ़ना चालू किया। हे संख्या देवी हमको 100 रुपए दे दो, तो पैसा उगलने वाली संख्या पहुंच गई ना उनके घर, 100 रुपए से उगल दिया। अब वो थोड़े वो बात नहीं बोली कि 100 के 200 ले लो, अब तो वो बोलेगी ढपोल संख्या। उधर जो है दुकानदार उसी संख्या की परीक्षा लेता है, ये 100 के 200 देने वाली संख्या से मांग लिया जाए, ले लिया जाए। अरे उसने नहीं लिया था लेकिन हम ले लेंगे, हम तो छोड़ देंगे। दुकानदार इस भाव से संख्या को रखता है, कहता है संख्या देवी हमको 100 रुपए दे दो, तो संख्या कहती है 200 ले लो। तो दुकानदार कहता अच्छा 200 ले लो, तो संख्या कहती है 400 ले लो। जब 200 कहता तो कहती है 400 ले लो, तो दुकानदार कहता अच्छा 400 दे दो, तो संख्या कहती है 800 ले लो। देना लेना कुछ नहीं, ऐसा कोई संख्या दुनिया। ये कहानी सुनाते हुए गुरु महाराज ने बताया था ऐसी ये दुनिया है, ऐसी दुनिया के चक्कर में मत फंसना, नहीं जो तुम्हारे पास होगा वो भी चला जाएगा, होशियार रहना। है प्रेमी भाई बहनों, इसलिए गुरु महाराज ने एक सत्संग की ज्योति जला करके, एक सत्संग का माध्यम बना करके हमको आपको सबको सचेत किया है। हमारे बच्चे बच्चियां सत्संग के माध्यम से इकट्ठा होकर के हमारे वचन वाणियों को याद करते रहेंगे, तो इनके घरों में दया दुआ आशीर्वाद की बरसात होती रहेगी, इनको कोई ठग नहीं पाएगा। नहीं तो है इस कलिकाल में कोई बचेगा नहीं। ऐसे ऐसे जीव हमारे आपके घरों में पैदा हो गए हैं कि हमारा आपका कहना नहीं मान रहे। अरे वो काल के जीव है। गुरु महाराज ने कहा था 100 शाकाहारी बना लेना। हम आज सोच रहे थे टारगेट तो बड़ा आसान मिला, 100 आदमी बनाने में कितनी देर लगेगी,
लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके सोचो, अभी घर को शाकाहारी नहीं बना पाए, अपने घर को शाकाहारी नहीं बना पाए। ऐसे माहौल में रह करके तुम त्याग तपस्या कैसे कर पाओ? गुरु महाराज जानते थे हमारे बच्चों का मन नहीं लगता है, हमारे बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का खान पान कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। इसलिए गुरु महाराज ने आसान कर दिया कि हमारे बच्चियों का मन जो है सुमिरन ध्यान भजन में नहीं लगता है, तो सरल तरीका बता दिया। बाबा जी का कहना है शाकाहारी, शाकाहारी रहो और शाकाहारी रहने का संदेश देते रहो। एक एक प्रेमी 100 शाकाहारी बना लेना और मथुरा बराबर आते जाते रहना। ये मथुरा तुम्हारा गुरुद्वारा है, यहाँ बराबर आते जाते रहना और मथुरा दरबार से जो भी आदेश निर्देश आ जाए उसको यथाशक्ति भागीदारी लेकर के उसमें सहयोग करते रहना। हमारे श्रद्धेय पूज्य महाराज जी देखो, एक पिछले साल तो आपके यहाँ आए थे, वो काफिला जो था निकला हुआ था लगभग 3-4 महीने का, वो भी काफिला था जिसका समापन उधर शाहजहांपुर पीलीभीत में हुआ था। और ये 108 दिन का दिवसी, और ये भी देखो 108 दिवसीय काफिला लेकर के निकले हुए। देखो मथुरा में पैसे की कोई कमी नहीं, वो चाहे तो बराबर एसी में रह सकते, ऐसा वो गुरु महाराज का आशीर्वाद है। लेकिन हमारे आपके लिए देखो आराम नहीं कर रहे हैं, कपड़े के पांडाल में रह रहे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, कुछ भी हो, कैसे रह करके गुरु महाराज के संकल्प को पूरा करने में लगे हुए।